हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में नई भर्ती जिसमें 3,400 पदों की भर्ती है। इसमें बीआरपी सीआरपी के 955 पर, साथ में आपका यहाँ पर 25 ग्रुप डी वाले पद हैं। इन पर क्या हो रखा है, कैबिनेट फैसला नया नया आपका नया लिस्ट बनने वाला है। सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। चलिए पूरी जानकारी आपको बता दें। बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की न्यू अपडेट के बारे में, जिसमें 3,400 पदों की भर्ती का कार्य है, जिसमें 25 पद तो आपके ग्रुप डी पदों पर है, साथ में 955 पद आपका बीआरपी सीआरपी के पद है। इस पर आपका जो है अभ्यर्थियों के लिए जो मेरिट से चयनित अभ्यर्थी हैं, अब यहाँ पर कैबिनेट इस पर फैसला लेने वाली है। बड़ी दिक्कत यही है अभ्यर्थियों की, क्योंकि यहाँ पर जो लिस्ट आई थी 955 पदों पर बीआरपी सीआरपी की, जो मैंने आपको दिखाया होता, कई लोगों को उस टाइम पे फेक लग रहा होगा, तो रियलिटी था। और वो लिस्ट निकली थी लगभग 1800 करीबन लिए थे, उनमें 2 गुना करीबन उनको इंटरव्यू होना था। तो उस पर आवाज उठाई थी, मेरे चैनल ने भी उठाई थी, बेरोजगार संघ ने भी कई बार उठाया हुआ था। और अभ्यर्थी चाह रहे थे कि भाई ये मतलब अपने रैंडमली किसी को बुला रहे थे वो लोग, ठीक है। तो अभ्यर्थी ने कहा भाई फेयर तरीके से नहीं हो रहा, भाई हमको पता नहीं चल रहा है। तो इस पर आवाज काफी उठाया बेरोजगार संघ वालों ने। तो इसी वजह से उसको कैंसिल करते शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और जो नई लिस्ट है वो जारी कर दिया जाए। तो लेकिन अब उसी लिस्ट को जो चेंज नई लिस्ट रखा है, उस पर जो है अब कैबिनेट फैसला लेने वाली है। भाई कैबिनेट तय करेगा कि वो लिस्ट सही है नहीं है, तो उस हिसाब से आपका जो है आगे का जो प्रोसेसिंग है वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह का अपडेट है। साथ में जो यहाँ पर 955 पदों का तो मैंने बता दिया है कि वो डिसीजन लेगा कैबिनेट में, उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दूसरी पद आपके हैं 74 कर्मचारियों की, 2500 करीबन पद है। हालांकि 2500 नहीं, 2364 पद है ऑफिशियल, जो मैंने आपको दिखाया हुआ था। लेकिन बार बार न्यूज में 2500 आ रहे हैं, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो इसलिए मैं 2500 ही बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में जो ऑफिशियल था 2364 था। तो ये पद जो है इस पर आपका रहने वाला है 15,000 सैलरी रहने वाला है। लेकिन इसके लिए जो है ई टेंडरिंग नहीं मिल पाया। ई टेंडरिंग को लेकर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि जो ई टेंडरिंग इनको मिल रहा है ना, वो उसमें दिक्कतें काफी ज्यादा हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर कहा गया कि प्रदेश में जो राजकीय विद्यालय, वहां पर लगभग जो चतुर्थ कर्मचारी है 2500 करीब, उनकी तैनाती में आउटसोर्स एजेंसी की चयन की बाधा दूर करने के लिए ई टेंडरिंग को वित्त विभाग स्वीकृति दे चुका है। साथ ही इन कार्मिकों को मानदेय 20,000 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव वित्त की सहमति मिल चुकी है। देखिए पहले 15,000 था, वित्त वालों ने कहा भाई इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ग्रुप डी में काफी कम सैलरी मिल रही है। तो वो 20,000 का जो सैलरी का पैकेज था वो भी अब आपको मिल चुका है। ये तो बड़ी बात अच्छी है कि भाई 20,000 रुपए सैलरी आपको मिलेगा। लेकिन आपको बता दो कि यहाँ पर जो है इस दिक्कत क्या हो रही है इसमें, कि जो मंत्रिमंडल है उनके समक्ष रखा जाएगा, मंत्रिमंडल के पक्ष में रखा जाएगा, कैबिनेट में इस चीज को प्रस्ताव पास किया जाएगा। क्योंकि वित्त ने तो मंजूरी दे दी है, तो वित्त के बाद कैबिनेट में पास भी तो होना चाहिए। भाई जो कोई नया बिल बना रहे हो, कुछ संशोधन कर रहे हो, कुछ चीजें बढ़ा रहे हो, तो वो इसीलिए अभी कैबिनेट के फैसले में गया हुआ है। तो उसके बाद आपका यहाँ पर होगी। लगभग 78 एजेंसी ने आवेदन किया है, लेकिन एक भी एजेंसी विभाग के मानक पर जो है खरा नहीं उतर पाए। एजेंसी का भी दिक्कत बताया गया है। तो इस वजह से आपका जो है अभी और टाइम लगाएगा, ठीक है। तो ये अभी अपडेट है। अब जब तक क्लियर ना हो जाए कैबिनेट से, तब तक के लिए आपका जो है अभी वर्तमान समय में ये भर्ती लटकी रहेगी। उसके बाद ही जो है क्लियर होने के बाद आपको अपडेट दिया जाए।